So, hello everyone. Today we discuss how we can create resumes. हम रिज्यूम को कैसे बनाएं और बहुत सारी चीजें जो होती हैं अननेसेसरी, ओके। सो हम उसको राइट करते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, लिखते हैं, जो कि फालतू की चीजें हमें नहीं लिखना चाहिए अपने रिज्यूम्स में। तो ये टॉपिक है थिंग्स टू रिमूव फ्रॉम योर रिज्यूम्स, ओके। कुछ चीजें हमें अपने रिज्यूम में से हटाना चाहिए, जैसे हम लोग फिल्टर करते हैं ना रिज्यूम्स को। तो उसमें से ये सारी चीजें जो होती हैं उससे एक आइडिया लगता है कि कैंडिडेट कैसा है, क्या सारी चीजें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे अनप्रोफेशनल ईमेल्स। जैसे कोई भी ईमेल आईडी आप बनाएं तो उसमें से अनप्रोफेशनल कीवर्ड्स का यूज ना करें उसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने जैसे कोई ईमेल आईडी बनाई, लिखा rahul.rocks@gmail.com। भाई अब ऐसे ही लग रहा है, पता लग कर कि ये देखिए रॉक्स क्या, ये वर्क क्या करेंगे, आपके माइंड मेंटेलिटी कैसी है। तो इस टाइप के नाम उसमें ना लिखें, है ना। जो भी आपका पूरा नाम है ट्राई करें, ठीक है। सब टाइटल टाइटल जो कि पूरा उस टाइप से नाम लिखें, तो इस टाइप की ईमेल आईडी ना लिखें, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना ईमेल आईडी का स्पेशली। अब जैसे फॉर एग्जांपल माना कि अब बहुत लोग क्या करते हैं B1 1 2 3 4 5 या मोबाइल नंबर डाल के ऐसे पूरा, उसमें नाम आपका है ही नहीं, शॉर्टकट में @gmail.com आपने डाला। इन फ्यूचर में माना मैं एम्प्लॉयर हूं और मैंने आपको सेलेक्ट किया, ठीक है। और मैंने सेलेक्ट करने के बाद में मैं आपका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो उस टाइम में हम क्या करेंगे कि आपको चेक करेंगे कि भाई नहीं, मैंने एक ईमेल आईडी तो भेजा था। अब मैं आपकी ईमेल आईडी के थ्रू अगर आपका नाम पूरा सब चीज लिखी होगी तो मैं तुरंत हाँ ये ईमेल आईडी पहचान जाऊंगा, है ना। लेकिन अगर आपने वहां पे ईमेल आईडी आपने इस टाइप से राइट की है तो ईमेल आईडी से पहचानना कहीं न कहीं मुश्किल होगा। तो सबसे पहले एक चीज है, अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी को ना लिखें। कोई भी ईमेल आईडी आप अपने नाम से नहीं बनी है तो आप बना लीजिए, ठीक है, सही से। नंबर सेकंड चीज है अननेसेसरी डिजाइन फीचर्स। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईमेल वो रिज्यूम्स जब क्रिएट करेंगे वहां पे तो बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे अपना फोटो वोटो सारी चीजें इस लेवल। कोई भी जरूरत नहीं है इस टाइप से, है ना। आप चीजें जो उसे एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो चीजें उसमें जरूर मेंशन करें। अब जैसे आपको पता है मैं एक वहां पे मान के चलिए एआई पे कैंडिडेट ढूंढ रहा हूँ, या मैं आपको मशीन लर्निंग पे सर्च कर रहा हूँ, लाराबेल पे सर्च कर रहा हूँ, डॉटनेट पे सर्च कर रहा हूँ, पाइथन पे सर्च कर रहा हूँ। अब वो चीजें उसमें नहीं है, बाकी सारी चीजें उसमें मेंशन की गई। तो जाहिर सी बात है आपका रिज्यूम ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपने उसको कितना भी अच्छा क्यों ना डेकोरेटिव किया हो, वो डेकोरेशन नहीं देखेगा वहां पर, है ना। आपकी जो चीजें रिज्यूम्स में मेंशन है वो है कि नहीं है। तो ये इस टाइप से चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ज्यादा सिंपल बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नंबर थ्री, होम एड्रेस। अब देखिए आप अपने रिज्यूम्स में आपके एड्रेस पर कोई एम्प्लॉयर नहीं जाएगा, है ना। वो ये चीज चेक करता है केवल कि आप किस सिटी से हैं, किस स्टेट से हैं और जिप कोड क्या है, पिन कोड वगैरह, है ना। तो वहां पर एग्जैक्ट एड्रेस डालने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं होती वहां पर। मतलब अगर आपने इस लेवल से ऐसे डाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप केवल वहां पर सिटी डालिए, स्टेट डालिए और पिन कोड डालिए, फाइन। नंबर फोर, यहाँ पे हम लोग रिज्यूम्स का ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ओके। जैसे कोई स्पेस वगैरह जो होता है उसमें फालतू की चीजें वहां पे आप जो है ना छोड़ें, ठीक है। जो कि वहां पे जैसे कोई पेज है ब्लैंक है, फिर उसके बाद नीचे आपने लिखना स्टार्ट किया, तो इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, ओके। अपनी सारे अचीवमेंट्स हैं आपके, अपने क्वालिफिकेशंस हैं, ये सारी चीजें वहां पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन हो, क्योंकि क्वालिफिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, अचीवमेंट्स, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आफ्टर दैट, पर्सनल सोशल मीडिया। अब जैसे आपको अपना फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट डू नॉट नीड टू मेंशन सर, ओके। तो इन चीजों की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपके अपने रिज्यूम्स में। इसमें क्या है, हाँ, आप जो चीजें आपने टेक्निकल जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के अपलोड करते हैं, वहाँ पे कोई भी जो डेवलपर्स होते हैं वो डिस्कशन करते हैं, जैसे लाइक लिंक्डइन हो गया, गेटअप हो गया। अगर आपने वहां पे अपने कोई अकाउंट क्रिएट किया है तो आप उसका प्रोफाइल का लिंक मेंशन करें, ठीक है। ये चीज है। बाकी आपको पर्सनल अकाउंट्स नीड करने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे कोई भी
आपने अचीवमेंट गेट किया। ओके, सो इसमें फालतू की चीजें जैसे कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन हमने डांस में गेट किया था, सो डोंट नीड टू मेंशन। ओके, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया था या उसको लीड किया, आपने लिखा ना लीड टू टीम ऑफ 5 इन एआई डेवलपमेंट एंड वॉन अ फर्स्ट प्राइज, हमने फर्स्ट प्राइज गेट किया, तो ये मुझे वहां पर रिक्वायरमेंट है ना। तो इस चीज को आप मेंशन करें। हमने एक ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मैंने फर्स्ट अवार्ड गेट किया, मैंने प्रोजेक्ट बनाया, हमें कॉलेज में अप्रिशिएट किया गया। इस इन चीजों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ना। ये नहीं फर्स्ट पोजीशन कॉलेज डांस कंपटीशन। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग मेंशन करें, इन चीजों को आप ट्राई करें, इन्हें रिमूव करें, हटाएं। सिली फॉन्ट्स, देखिए अब अपने रिज्यूम्स में जो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत, दैट इज फॉन्टिंग, राइट। तो आप कोई भी इस टाइप की फॉन्ट्स ना यूज करें जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर डेकोरेटिव हो इस टाइप की। तो ये इस टाइप की फॉन्ट्स ट्राई करें ना यूज हो। इस टाइप की जो है फॉन्ट्स नॉर्मली सिंपल यूज करना है ना। तो ये आपका नंबर 8। जैसे आपके जो हॉबीज हैं, इंटरेस्ट है, ओके, तो इन चीजों को आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे अब देखिए बहुत सारी अननेसेसरी टाइप की जो हॉबीज हैं, अगर हैं भी तो आपको पता है कि फिर वो फालतू की चीज, जैसे अब आप वाचिंग टीवी सीरीज, ट्रैवलिंग, वाचिंग स्पोर्ट्स, अब काम की कोई चीज नहीं वहां पर है ना। तो अगर आपकी पूर्ण रूप से वही हॉबीज है तो वो देखेगा एम्प्लॉयर कि भाई ये तो बंदा जो है बेफालतू का है, केवल इसी टाइप में चीजें, बाकी काम की कोई बात ही नहीं मेंशन की है ना। तो हॉबी तो कोई भी किसी की हो सकती है, लेकिन कुछ काम की भी चीजें वहां पे होना चाहिए। तो इसमें जैसे आपको मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, चेस है, इन सब में, गेमिंग है, कोई क्रिकेट है, इनमें सब में हमारा इंटरेस्ट लगता है, लेकिन हम कोई न कोई पॉइंट जो है स्टडी से रिलेटेड भी जरूर मेंशन करें। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, 7 8 9 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग इसमें मेंशन करें और अपने रिज्यूम्स को अच्छे से बनाएं। और जब आपका रिज्यूम्स जो होगा वो 100% इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपका सेलेक्ट किया जाएगा। जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आपके रिज्यूम्स में है तो अभी का अभी आप उन्हें तुरंत रिमूव करें। ओके, थैंक यू।